ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक। हमारा जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसर्न है कि प्रोजेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है। चैप्टर नंबर जो हमने एक मतलब प्रीवियस बात की पहले आइडेंटिफाइंग द प्रोजेक्ट से वो था प्रोजेक्ट प्लान डेवलप करना था, प्रोजेक्ट की प्रपोजल डेवलप करना था, प्रोजेक्ट ओवरव्यू स्टेटमेंट भी हम उसको कह रहे थे। और लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वो क्या होता है उस पर डिस्कशन की थी कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है कि आप प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आप प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में ताकि आपके लिए प्लान करना आसान हो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने कौन से काम करने हैं और हर एक काम को कितना टाइम लगेगा, क्या उसका सीक्वेंस होगा, कब कौन सा काम स्टार्ट करना है ताकि हम स्केड्यूलिंग कर सकें। हम स्केड्यूल बनाएंगे तो ही हम उसको ड्यू डेट पे मीट कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्केड्यूल ही नहीं होगा कि कब क्या करना है, कब क्या स्टार्ट करना है, कब खत्म करना है, तो डेफिनेटली हम वो ड्यू डेट मीट नहीं कर सकेंगे, डेडलाइन मीट नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो इसी स्केड्यूलिंग पे है कि अब हमने एक्टिविटीज आइडेंटिफाई तो कर ली हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप पे उन एक्टिविटीज का सीक्वेंस क्या होगा और उनका स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम क्या होगा और किस वो यू कैन से हमने टाइम पे स्टार्ट करना है और उसको कंप्लीट करना है। ये सारी डिस्कशन हम इस चैप्टर में आज के टॉपिक में बात करेंगे। डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट प्लान, प्रोजेक्ट प्लान डेवलप करना, प्रोजेक्ट का कंप्लीट जो है वो स्केड्यूल डेवलप करना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो स्केड्यूलिंग की टेक्निक्स हैं वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं, शायद आपने मैनेजमेंट या किसी जगह पे डिस्कस किया हो। तीन चार मेन स्केड्यूलिंग टेक्निक्स हैं जो मैनेजर्स यूज करते हैं। एक गैंट चार्ट होती है, गैंट चार्ट चार्ट की तरह है, उसमें हर एक एक्टिविटी का वो बार शो हो रहा होता है कि ये एक्टिविटी इस दिन स्टार्ट हो रही है, इस दिन खत्म हो रही है, वो बार्स में शो होती हैं। और आपकी जो सा है वो टेक्निक्स भी बार चार्ट इस तरह से वो भी यूज होती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट्स को प्लान करने के लिए, स्केड्यूल करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं वी कॉल दैट प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम, प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस। इसमें हम प्रोजेक्ट नेटवर्क डिजाइन करते हैं और इस टेक्निक के अकॉर्डिंग हम प्रोजेक्ट्स को स्केड्यूल करते हैं। द प्रोजेक्ट नेटवर्क क्या है? इट इज अ फ्लो चार्ट दैट ग्राफिकली डिपिक्ट्स द सीक्वेंस, interdependencies, and start and finish times of the project job plan of activities that is the critical path through the network. अब फ्लो चार्ट, ये नेटवर्क एक फ्लो चार्ट की तरह है कि पहले कौन सा काम करना है, दूसरा क्या काम है, तीसरा क्या काम है। ये फ्लो चार्ट की तरह है दैट ग्राफिकली डिपिक्ट्स, आपको देख के ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाता है कि प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, इसमें कौन सी एक्टिविटीज चल रही हैं, कौन से काम पहले हो रहे हैं, कौन से बाद में हो रहे हैं। और ये डायग्राम, ये नेटवर्क आपको कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है प्रोजेक्ट के बारे में, दैट इंक्लूड्स द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज, कौन सी पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, कौन सी खत्म होगी तो कौन सी शुरू होगी, ये सीक्वेंस आपको प्रोजेक्ट नेटवर्क में वो पता चलता है। देन इंटरडिपेंडेंसीज, कौन सी एक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, उनकी डिपेंडेंसी क्या है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल इसकी दूं तो फर्दर हमें जो है वो क्लियर हो। थोड़ा सा ये जो हमारा है आज का टॉपिक स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ी सी आपकी उस पे जो सा है वो अटेंशन रिक्वायर्ड होगी। स्केजुलिंग से रेलेवेंट है, पहले हम ज़्यादा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे बात कर रहे थे, ये थोड़ा सा जो सा है वो टेक्निकलिटीज पे है। स्केड्यूल को डिज़ाइन करना, ड्रॉ करना, स्केड्यूल बनाना हमारा जो सा है इस पे थोड़ा सा कह लें कि करने वाला काम वो उस हवाले से भी होगा। तो डिपेंडेंसीज भी ये नेटवर्क हमें जो है वो क्लियर करता है। कंस्ट्रक्शन की ही एग्जांपल ले लें तो एक एक्टिविटी है, सपोज एक घर की कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर एक एक्टिविटी है वॉल और एक एक्टिविटी है सीलिंग।
अब सीलिंग की एक्टिविटी डिपेंड करी है वॉल पे। जब तक रूम की वॉल्स कंप्लीट नहीं हो जाती आप सीलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, आप छत स्टार्ट नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि आप पहले छत डाल लें और बाद में आप दीवारें खड़ी कर लें। ये डिपेंडेंसी है कि जो सीलिंग की एक्टिविटी है दैट डिपेंड्स ऑन कंप्लीशन ऑफ योर वॉल्स। अनलेस एंड अनटिल आपकी दीवारें खड़ी ना हो जाए आप लेंटर नहीं डाल सकते, कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये डिपेंडेंसी है कि छत कौन सी लेंटर है वो डिपेंड करता है दीवारों पे। पहले दीवारें बन जाएंगी तो फिर लेंटर डाला जाएगा, ये उनकी डिपेंडेंसी है। एंड स्टार्ट एंड फिनिश टाइम, और इसके अंदर हर एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम वो भी डिपिक्ट करता है, वो भी रिप्रेजेंट होता है, वो भी इसमें शो होता है कि कौन सी एक्टिविटी आपके किस दिन शुरू होगी और किस दिन फिनिश होगी। और ये सारा जो सा है आपका वो डिफरेंट पाथ्स बनते हैं और उन पाथ्स में एक क्रिटिकल पाथ होता है। हम आगे चल के इसको देखते हैं तो हमें ये क्लियर होगा कि क्रिटिकल पाथ क्या है। आपके प्रोजेक्ट के स्केड्यूल में पूरे फ्लो में कुछ एक्टिविटीज उन पाथ पे फॉल करी होती हैं जो आपके लिए सेंसिटिव होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। कि अगर उस जो पाथ पे एक्टिविटीज आ रही हैं उनमें से कोई एक्टिविटी डिले हो गई तो आपका पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। और अगर आपकी उनके अलावा कुछ पाथ्स और होते हैं उन पे कोई एक्टिविटी के अंदर क्योंकि से फ्लक्चुएशन आती है, वो डिले होती है, तो उससे प्रोजेक्ट पे एज सच इफेक्ट नहीं होता। ये आगे चल के हम देखेंगे तो आपको थोड़ा सा फर्दर क्लियर होगा कि डिफरेंट पाथ्स होते हैं और उनमें से एक पाथ आपका क्रिटिकल पाथ होता है। प्रोजेक्ट नेटवर्क इज यूज्ड टू मेक सर्टेन डिसीजंस कंसर्निंग प्रोजेक्ट टाइम, कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस। जारी बात है जब आपका स्केड्यूल आपके सामने होगा तो आप सारी डिसीजन मेकिंग इसी पे करेंगे कि हमें कितना टाइम रखना है प्रोजेक्ट के लिए, क्या कॉस्ट आनी है और हम कैसे इस प्रोजेक्ट को परफॉर्म करेंगे। इट प्रोवाइड्स बेस फॉर शेड्यूलिंग लेबर एंड इक्विपमेंट, और इसी एक्टिविटीज की बेस पे ही आप लेबर शेड्यूल करेंगे कि किस दिन हमें कितने लोग चाहिए होंगे। लाइक आप कंस्ट्रक्शन की ही एग्जांपल लेते हैं, जब घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो जो लेबर है वो थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन फेज एक जितनी नहीं रहती है। कभी स्टार्ट पे आपको नंबर ऑफ पर्सन कम रिक्वायर्ड होते हैं, आप जस्ट 2 या 3 पर्सन से घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। जब एक टाइम आता है लेंटर का या दूसरे तब आपको नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा चाहिए होते हैं। तो ये कैसे पता चले कि हमें कितने दिन कितने लोग चाहिए और हम पहले से उनके लिए अरेंजमेंट्स करके रखें। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोजेक्ट नेटवर्क से मिलती है। प्रोजेक्ट नेटवर्क वर्थ देयर वेट इन गोल्ड। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट नेटवर्क के बगैर प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारे की सारी वर्किंग आपकी लेबर की, आपके इक्विपमेंट्स की और आपकी प्लानिंग सारी वो इसी पे बेस करी होती है। हमारे पास थोड़ा सा वो टाइम की शॉर्टेज हुई, स्टार्ट से आपके साथ इंटरेक्शन नहीं था, जिसकी वजह से इसके अंदर आगे फर्दर और इंटरेस्टिंग ऐसे टॉपिक्स थे जो हमारी आगे एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन तक चलती है। वो सारा प्रोजेक्ट नेटवर्क पे बेस करता है, वो हम अनफॉर्चुनेटली डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके साथ मैं शेयर कर लूंगा, आप उसको अगर गो थ्रू कर लें तो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू पीपल। ओके जी, लास्ट जो हमने पढ़ा था वो था वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में था वर्क पैकेज। वर्क पैकेज होता है कि काम को कैसे करना है, उसकी जो सा है एक्टिविटी और उसका प्रोसीजर, वो वर्क पैकेज है। नेटवर्क उससे 1 स्टेप आगे है। उस इंफॉर्मेशन से जो इंफॉर्मेशन हमें वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में मिलती है हम प्रोजेक्ट नेटवर्क ड्रॉ करते हैं। लाइक दिस, ये हमें जो सा है दिस इज लाइक अ प्रोजेक्ट नेटवर्क। ये वो फ्लो चार्ट है।
वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में जस्ट ये इंफॉर्मेशन थी कि ये एक्टिविटीज है। सर्किट बोर्ड का जो सा है वो एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर डिजाइन कॉस्ट अकाउंट है, प्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंट है, टेस्ट कॉस्ट अकाउंट है। ये जो सा है डिजाइन, प्रोडक्शन, टेस्ट, सॉफ्टवेयर, ये उसके डिफरेंट एक्टिविटीज थी। और ये प्रोजेक्ट नेटवर्क में ये उन एक्टिविटीज का सीक्वेंस, उन एक्टिविटीज का फ्लो जो सा है वो हमें इस नेटवर्क में शो हो रहा है कि नंबर वन आपने फर्स्ट एक्टिविटी करनी है, दैट इज एक्टिविटी ए, देन एक्टिविटी बी और सी आएंगी, उनके बाद डी आएगी, एफ आएगी, के आएगी। ये आपको प्रोजेक्ट का फ्लो जो सा है वो इस एक डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि एक्टिविटीज कैसे चलेंगी। ओके, प्रोजेक्ट नेटवर्क को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है उस पर बात करते हैं। उसके अंदर कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, पहले उन पे बात कर लेते हैं, फिर हम जो सा है प्रोजेक्ट नेटवर्क को ड्रॉ करेंगे। तो पहले वो टर्म्स, वो डिफरेंट टेक्निक्स जो प्रोजेक्ट नेटवर्क में हैं उन पे बात कर लें। एक टर्म यूज होती है एक्टिविटी। एक्टिविटी इज एन एलिमेंट ऑफ प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर्स टाइम। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी आपकी यू कैन से टास्क जो टाइम कंज्यूम करेगा वो हमारे प्रोजेक्ट में एक्टिविटी होगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम स्केड्यूल ड्रॉ कर रहे हैं और स्केड्यूल टाइम की बेस पे है। तो कोई भी चीज, कोई भी टास्क, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी आपका यू कैन से एलिमेंट प्रोजेक्ट का जो टाइम कंज्यूम करेगा वो आपके प्रोजेक्ट में एक एक्टिविटी होगी। उस पे कोई मटेरियल लग रहा है या नहीं, उस पे कोई रिसोर्स यूज हो रहा है या नहीं, दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन योर स्केड्यूल। लाइक अगर अगेन मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आप दीवार खड़ी करने के बाद उसको प्लास्टर करते हैं और प्लास्टर करने के बाद उस पर पेंट करते हैं। लेकिन प्लास्टर और पेंट ये इमीडिएटली नहीं हो सकते कि इधर आपका प्लास्टर कंप्लीट हुआ और साथ ही आप पेंट स्टार्ट कर लें। नो, प्लास्टर कंप्लीट होने के बाद देयर मस्ट बी सम टाइम जिसमें प्लास्टर यू कैन से ड्राई होगा और देन उसके ऊपर हम पेंट कर सकते हैं। तो वो जो ड्राई होने का टाइम है उसके ऊपर कोई रिसोर्स नहीं लग रहा, उसके ऊपर कोई जो सा है वो आपकी एफर्ट नहीं लग रही, बट दैट रिक्वायर्स टाइम। तो दैट मस्ट बी एन एक्टिविटी इन योर स्केड्यूल। अगर आप स्केड्यूल बनाते हुए ये करें कि प्लास्टर उसके बाद जो सा है एक दिन प्लास्टर पे लगेगा और उसके नेक्स्ट डे जो सा है पेंट हो जाएगा, 2 दिन में काम हो जाएगा, तो एक्चुअली वो 2 दिन में नहीं होगा। प्लास्टर एक दिन में होने के बाद 2 दिन आपको प्लास्टर के ड्राई होने के लिए रिक्वायर्ड है। तो 2 दिन के बाद पेंट हो सकता है, तो दैट मीन्स वो काम 4 दिन में होगा, 2 दिन में नहीं होगा। काम है 2 दिन का, लेकिन वो कंप्लीट 4 डेज में हो सकता है क्योंकि उसमें 2 डेज का वेट है, 2 डेज का गैप है। वो गैप, वो वेट, वो आपके प्रोजेक्ट के स्केड्यूल में इंक्लूड होना लाजमी है, अदरवाइज आपका स्केड्यूल यू कैन से कि कभी भी राइट स्केड्यूल नहीं होगा। राइट स्टूडेंट्स? जी सर। सो कोई भी टास्क, कोई भी चीज, कोई भी आपकी ऐसी एक्टिविटी जिसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है वो हमारे प्रोजेक्ट नेटवर्क के लिए एक एक्टिविटी होगी और उसको हम अपने स्केड्यूल में एट एनी कॉस्ट शामिल करेंगे, तभी हमारा स्केड्यूल कंप्लीट होगा। एक टर्म यूज होती है जी मर्ज एक्टिविटी की। मर्ज एक्टिविटी वो है जिसकी प्रीवियस एक्टिविटीज एक से ज्यादा हो। मतलब उस वो काम तब शुरू होगा जब उससे पहले वाले 2-3 काम कंप्लीट हो जाए। वो डिपेंड कर रही है एक से ज्यादा काम पे। वो दोनों काम कंप्लीट होंगे तो वो एक्टिविटी स्टार्ट होगी, हम उसको मर्ज एक्टिविटी बोलते हैं। लाइक ये डायग्राम में आप देखें तो इसमें जो एक्टिविटी डी है दैट इज अ मर्ज एक्टिविटी। Activity D will start when activity A, B and C will finish.
अगर ए और बी कंप्लीट हो जाएं लेकिन सी अभी कंप्लीट नहीं हुई तो आप डी को स्टार्ट नहीं कर सकते। डी तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक ए बी एंड सी तीनों कंप्लीट ना हो जाएं। सेम आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, लाइक ये एक रूम की हम बात कर रहे हैं। एक्टिविटी ए रूम की एक राइट वॉल है, बी लेफ्ट वॉल है और सी जो है वो बैक वॉल है। तो डी आपकी सीलिंग है। आपकी लेंटर सीलिंग तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक ये तीनों दीवारें कंप्लीट ना हो जाए। अगर आपने राइट और लेफ्ट वाली दीवार बना ली है तो आपको वेट करना पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल वो बैक वाली वॉल भी कंप्लीट ना हो जाए। जब वो कंप्लीट होगी तो सीलिंग स्टार्ट हो सकती है। तो ये डी एक्टिविटी इट इज कॉल्ड अप मर्ज एक्टिविटी। ये डिपेंड कर रही है एक से ज्यादा एक्टिविटीज को। और ये एक्टिविटीज तीन ए बी एंड सी ये तीनों आपस में डिपेंड नहीं कर रही है। ये जो एरो है ये एरो डिपेंडेंसी बता रहा है कि ए के बाद बी आएगी, फ्लो बता रहा है। डी डिपेंड्स ऑन ए, डी डिपेंड्स ऑन बी, डी डिपेंड्स ऑन सी। सो डी डिपेंड्स ऑन दीज थ्री एक्टिविटीज एंड ए बी एंड सी ये तीनों आपस में डिपेंड नहीं कर रही, ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं। ये तीनों एक्टिविटीज का एक दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो ये तीनों चाहे तो इकट्ठी भी बना सकते हैं, चाहे तो बारी बारी भी बना सकते हैं। ये तीनों एक्टिविटीज को हम पैरेलल एक्टिविटीज बोलते हैं। पैरेलल जिनको इकट्ठा परफॉर्म किया जा सकता है, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। So parallel activities, activities that can occur independently and if desired not at the same time. So आपके पास जैसे रिसोर्सेज हो आप उसके अकॉर्डिंग इनको स्केड्यूल कर सकते हैं। तीनों इकट्ठी भी शुरू कर सकते हैं, इनको आप सीक्वेंस में भी कर सकते हैं, बट ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये इनका आपस में डिपेंडेंसी नहीं है। स्टूडेंट्स गॉट इट जी? किसी की कोई Yes, क्वेरी sir. हो? No, sir. अगर सर ये हम एक टाइम पे भी नहीं करेंगे तो ये फिर पैरेलल कैसे हैं ना? इन्हों को एक साथ करने की जरूरत है ना एक टाइम पे, तो इन्हें पैरेलल कहेंगे। क्या कह रहे हैं हसन? सॉरी। सर मैं कह रहा हूँ कि मतलब फिर हर एक्टिविटी इस तरह पैरेलल हुई जो सी ना टाइम से कर रही है। नहीं, हर एक्टिविटी पैरेलल नहीं, ये इसमें ये तीन एक्टिविटीज पैरेलल है, मतलब ये तीनों इकट्ठी परफॉर्म की जा सकती हैं क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन जो डी एक्टिविटी है वो पैरेलल नहीं है, डी डिपेंड्स ऑन ए बी एंड सी। डी तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक ए बी एंड सी कंप्लीट ना हो जाए। इसी तरह आपकी दूसरे काम भी एक्टिविटीज में आप एग्जाम्पल लेते हैं तो एक काम प्रीवियस पे डिपेंड कर रहा होता है। लाइक हम यू कैन से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप कपड़े को तब तक डाई नहीं कर सकते जब तक वो जो सा है आपका यू कैन से कपड़ा बन ना जाए। पहले वो वीविंग होगी तो वो डाइंग पे आएगी, आपकी कटिंग तब होगी जब वो डाई हो जाएगा। तो दैट इज नॉट पैरेलल, इकट्ठा नहीं कर सकते आप, डिपेंड करिए कटिंग ऑन डाइंग एंड फिनिशिंग। तो इस डायग्राम में ये तीन एक्टिविटीज पैरेलल है। इन तीनों को चाहें तो एक साथ शुरू कर लें। दीवार एक लेबर आपके पास है तो अब वो एक वाली राइट दीवार शुरू कर ले, दूसरा लेबर लेफ्ट वाली शुरू कर ले, तीसरा ये कर ले। अगर आपके पास दो लोग हैं, तीन नहीं है, तो आप तीनों को इकट्ठा नहीं करेंगे, आप उसको कोई थोड़ा सा यू कैन से सीक्वेंस बनाएंगे कि पहले लेबर वन ए करेगी, लेबर टू बी करेगी, फिर वो दोनों मिलके थर्ड दीवार जो है उसको करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा आपके रिसोर्सेज पे, लेकिन डिपेंडेंसी ये शो कर रही है कि ये तीन एक्टिविटीज आपस में इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही। हसान क्लियर हुआ है बेटा? जी सर क्लियर हो गया।
पाथ, अभी हमने पहले भी एक वर्ड यूज किया था पाथ। पाथ क्या है? ये सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड एक्टिविटीज है। A, B and D, this is one path. सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड एक्टिविटीज, ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, ये एक पाथ है। A, B and D। C इस पाथ पे फॉल नहीं कर रहा, तो C आपका सेपरेट पाथ है। सी डी, इस डायग्राम में दो पाथ्स हमें शो हो रहे हैं, एक पाथ ए बी डी है और एक पाथ आपका सी डी है। डिफरेंट पाथ्स एक डायग्राम में हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है एक ही हो लेकिन मल्टीपल पाथ्स भी हो सकते हैं, और उनमें से एक पाथ आपका वो होता है जो क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल पाथ वो है जिसपे वो एक्टिविटीज फॉल कर रही हैं जिनको डिले करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर उनमें से कोई एक्टिविटी डिले हुई तो आपका प्रोजेक्ट पूरा डिले हो जाएगा। उस पाथ को हम क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। आगे मैं आपको जब नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको वहां से इसको फर्दर क्लियर करूंगा। इवेंट क्या है? इवेंट इज अ पॉइंट इन टाइम व्हेन एन एक्टिविटी स्टार्टेड और कंप्लीटेड, इट डज नॉट कंज्यूम टाइम। तो जब एक एक्टिविटी शुरू हो रही है वो पॉइंट, जस्ट वो पॉइंट एक इवेंट है। जब वो कंप्लीट हो रही है तो वो पॉइंट एक इवेंट है, और वो जस्ट एक पॉइंट है। दैट डज नॉट कंज्यूम टाइम, वो टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा, वो टाइम नहीं है। लाइक अगर आपने एक फर्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट की है पहले दिन और वो कंप्लीट हुई है दूसरे दिन, तो दूसरे दिन जिस टाइम पे जिस पॉइंट पे वो कंप्लीट हुई है उसी पॉइंट से आपकी दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, वो नेक्स्ट डे स्टार्ट नहीं होगी। मतलब एक्टिविटी ए का स्टार्टिंग टाइम 1 है और फिनिशिंग टाइम 2 है, तो एक्टिविटी बी का स्टार्टिंग टाइम 2 ही होगा। जिस टाइम पे एक्टिविटी ए कंप्लीट होगी उसी टाइम से एक्टिविटी बी स्टार्ट होगी, क्योंकि वो जस्ट एक पॉइंट है, काम आपका फ्लो में चल रहा है। आप कंपनीज में ही आप कोई भी वर्किंग देखते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि आपने एक काम कर लिया है तो आपके बस आज काम कर लिया तो सो जाते हैं, अब कल उठ के नया काम शुरू करेंगे। आपका काम तो फ्लो में चल रहा है, काम तो नहीं रुक रहा। ये तो जस्ट आपका स्केड्यूल या वो डायग्राम शो करिए कि एक्टिविटी ए कंप्लीट होगी और बी शुरू होगी, काम तो आपका रूटीन में फ्लो में चल रहा होता है। तो जहां पे फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट होगी इमीडिएटली उसी पॉइंट से एक्टिविटी बी स्टार्ट होगी, वो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम पे नहीं होगी। बर्स्ट एक्टिविटी मर्ज के ऑपोजिट। मर्ज वो थी जिसकी प्रीवियस एक्टिविटी जो सा है वो एक से ज्यादा थी। बर्स्ट वो है जिसकी फॉलोइंग एक्टिविटी, जिससे नेक्स्ट एक से ज्यादा एक्टिविटीज निकल रही हैं, वो बर्स्ट एक्टिविटी है। कि उस एक्टिविटी के कंप्लीट होने पे एक से ज्यादा काम इकट्ठे शुरू होंगे, उसको हम बर्स्ट एक्टिविटी बोलते हैं। एन एक्टिविटी दैट हैज मोर देन वन एक्टिविटी इमीडिएटली फॉलोइंग इट। ये डायग्राम शो कर रही है जो एक्टिविटी ए है वो बर्स्ट है, क्योंकि ए के फिनिश होते ही 3 काम स्टार्ट होंगे, बी सी एंड डी, तो ए को हम बर्स्ट एक्टिविटी बोलेंगे। 2 अप्रोचेज यूज होती हैं नेटवर्क डायग्राम के लिए, एक एक्टिविटी ऑन नोड है और एक एक्टिविटी ऑन एरो है। ये जो बॉक्स है इसको नोड बोलते हैं और ये एरो है। जो अप्रोच यूज होती है, एक अप्रोच होती है जिसमें एक्टिविटी को ये नोड रिप्रेजेंट करती है और एरो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। एक और अप्रोच यूज होती है एक्टिविटी ऑन एरो, उसमें ये नोड जस्ट पॉइंट होता है और एक्टिविटी को हम एरो पे रिफ्लेक्ट करते हैं। हम जो अप्रोच यूज करते हैं और सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं वो एक्टिविटी और नोड ही है, कि आपकी ये जो बॉक्स है ये एक्टिविटी को शो करेगा और एरो उनका सीक्वेंस शो करेगा। These are basic rules to follow in developing project networks. ये बेसिक है और इनको वायलेट नहीं करना है। आपने जब नेटवर्क डायग्राम बनानी है इन्हीं रूल्स पे बनानी है, उसको वायलेट नहीं करना। अगर कोई रूल वायलेट हो गया, आपका स्केड्यूल, आपका नेटवर्क जो सा है डायग्राम, वो
ठीक कंसीडर नहीं होगी। नेटवर्क टिपिकली फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यही डायरेक्शन होगी, किसी और डायरेक्शन में नहीं बनानी। लेफ्ट टू राइट फ्लो करेंगे, ना ऊपर से नीचे आना है, ना नीचे से ऊपर जाना है, ना राइट से लेफ्ट जाना है। यही फ्लो को यूज करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है और राइट पे जाना है। जब आप पेपर पे भी ड्रॉ कर रहे हैं तो समटाइम स्टूडेंट्स का होता है जगह नहीं है पेपर पे, आगे जगह खत्म हो गई तो ऊपर को शुरू कर दी, ऐसे नहीं करना है। आप पेपर को जो सा है वो उसको पोर्ट्रेट की फॉर्म में बना के तो उसमें बना सकते हैं डायग्राम, लेकिन फ्लो आपका यही चलेगा। आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं लेकिन फ्लो को चेंज नहीं करेंगे, लेफ्ट टू राइट फ्लो में बनेगी। An activity cannot begin until all of its preceding activities are completed. वो जितनी एक्टिविटीज पे डिपेंड कर रही है जब तक वो सारी कंप्लीट ना हो जाए वो स्टार्ट नहीं हो सकती। मर्ज एक्टिविटी के केस में बात कर रहे हैं, अगर उसकी प्रीवियस एक से ज्यादा है, 3 है, तो वो तीनों कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट होगी। ये नहीं होगा कि पहली कंप्लीट हो गई तो आप नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट कर लें बाकी 2 होती रहेंगी, ऐसा नहीं है। Arrows indicate precedence and flow and can cross over each other. वो जस्ट आपको डायरेक्शन बता रहे हैं, प्रीसीडेंस बता रहे हैं कि कौन सी एक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, और फ्लो बता रहे हैं, एंड दे कैन क्रॉस ईच अदर। ये नहीं घबराना कि ये एक्टिविटी एरो को जो उनसे क्रॉस कर रहे हैं तो आप क्या करें, ये कोई आपकी वायरिंग नहीं है कि जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। ब्रिज बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू कैन क्रॉस, क्योंकि वो आपका जस्ट फ्लो या प्रेसिडेंस बता रहे हैं। आइडेंटिफाई ईच एक्टिविटी विद अ यूनिक नंबर। हम डायग्राम में हर एक्टिविटी को नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, वो अल्फाबेट हो सकता है, वो नंबर हो सकता है, और ये नंबर्स प्रीवियस मतलब आपके फ्लो में ही होंगे, सीक्वेंस में ही होंगे कि पहले ए है तो देन बी है, देन सी है। ये नहीं होगा फर्स्ट एक्टिविटी बी होगी उसके बाद नेक्स्ट ए होगी, बल्कि ये आपकी सीक्वेंस में ही चलेंगे। लूपिंग इज नॉट अलाउड। अगर एक काम आपका रिपीट हो रहा है, लाइक प्लास्टर है, राइट दीवार करने के बाद प्लास्टर है, फिर लेफ्ट दीवार करने के बाद प्लास्टर है, तो प्लास्टर की एक्टिविटी रिपीट हो रही है, तो ये लूप नहीं चलानी कि एक्टिविटी वॉल ए के बाद प्लास्टर, देन वॉल बी के बाद फिर पीछे को चले जाएं प्लास्टर, द नेक्स्ट प्लास्टर विल बी अ न्यू एक्टिविटी। सो लूप नहीं, पीछे नहीं जाना, लेफ्ट टू राइट फ्लो ही करना है। अगर कोई वो काम दोबारा आ रहा है तो वो दोबारा वाला काम एक नया काम होगा, उसको नई एक्टिविटी कंसीडर करना है, उसको दोबारा प्रीवियस वाली एक्टिविटी कंसीडर नहीं करना है। नेटवर्क में कंडीशनल स्टेटमेंट्स अलाउड नहीं है, इफ वाली कोई बात नहीं है, क्लियर कट और डेफिनेट बात है। ये नहीं कि अगर बी हो गई तो सी कर ले, अगर ना हुई तो डी कर ले, ऐसी कोई स्टेटमेंट, ऐसी कोई कंडीशन अलाउड नहीं है। बी के बाद सी, सी के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी, और वो डेफिनेट होंगी, वो क्लियर होंगी। यूज कॉमन स्टार्ट एंड स्टॉप नोड। एक और इसके अंदर रूल है कि अगर आपकी फर्स्ट एक्टिविटी एक से ज्यादा है, आपका जो नेटवर्क है वो शुरू ही 2 एक्टिविटीज से हो रहा है, ए एंड बी से, तो ए एंड बी पैरेलल होंगी। उस केस में वो कहता है कि आप क्या करें, आप एक डमी एक्टिविटी स्टार्ट पे बना लें, कॉमन स्टार्ट आप उसका जो सा है वो बना लें, ताकि उसका जो फ्लो है वो आसान हो। लाइक दिस वन, इस केस में ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है ए सपोज, देन यू हैव सेकंड एक्टिविटी बी, और ये दोनों मतलब पैरेलल है। आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट ही इन 2 एक्टिविटी से हो रहा है। कहते हैं इस केस में स्टार्ट पे जस्ट एक डमी एक्टिविटी बना लें विद द नेम ऑफ स्टार्ट, जिसका कोई और पर्पस नहीं, कोई आपका टाइम कंज्यूम नहीं करेगा, कुछ नहीं, जस्ट क्या है कि एक डायग्राम में नजर आए कि प्रोजेक्ट शुरू कहां से हो रहा है। तो लाइक हम इसमें जो सा है वो
इस तरह से ये हो जाएगा हमारा एक्टिविटी दिस वन। देन हमारा प्रोजेक्ट आगे चलेगा। राइट स्टूडेंट्स? तो जस्ट ये स्टार्ट एक डमी, इसका कोई टाइम नहीं, कोई और पर्पस नहीं, जस्ट हमें नजर आ जाए कि प्रोजेक्ट शुरू यहाँ से हो रहा है। जब स्टार्ट पे एक दो एक्टिविटीज हो तो पता नहीं चल रहा है यहाँ से शुरू हो रहा है कि यहाँ से हो रहा है। तो जस्ट उसको रिफ्लेक्ट और रिप्रेजेंट और उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम ये स्टार्ट की एक्टिविटी लिखते हैं और उसका कोई पर्पस नहीं है। जी कोई पॉइंट हो? नहीं सर। ये सारे रूल्स को एक दफा रीड आउट कर लें। अगर इनमें से कोई रूल आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपके लिए उसको रिपीट कर सकता हूँ या फर्दर उसमें थोड़ा सा और हेल्प आउट कर सकता हूँ। सर सेकंड लास्ट में थोड़ा सा समझना था। सेकंड लास्ट है कंडीशनल। कंडीशनल है कि आप नेटवर्क बना रहे हैं, स्केड्यूल बना रहे हैं कि अगर एक्टिविटी बी जल्दी हो गई तो हम ऐसा करेंगे एफ शुरू कर लेंगे, अगर जो बी है वो जल्दी ना हुई, वो लेट हुई, तो हम ऐसा करेंगे जी करेंगे। तो कहता है इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं होगी कि अगर ये हो गया तो ये एफ हो जाएगा। अगर कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये है, आपका जो भी प्लान है वो डेफिनेट प्लान है, वो क्लियर है, उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है। उसमें जो करना है वो उसी अकॉर्डिंग करना है। ये नहीं ऐसे हो गया तो ये ना हुआ तो वो। आपका स्केड्यूल ऑलरेडी डिटरमिन्ड, क्लियर और डेफिनेट होगा। सर सर बाद का ऐसे आ जाता है मौका कि कोई चीज अवेलेबल नहीं होती तो फिर हमें उसका अल्टरनेटिव लेना पड़ता है। वहां पे तो इफ आ गया। वहां पे इफ नहीं आ गया, उसकी अवेलेबिलिटी को, ये सारी प्लानिंग है हमारी, हम प्लानिंग कर रहे हैं और उसकी अवेलेबिलिटी को हमने इसी पे जो सा है वो इंश्योर करना है अपने प्रोजेक्ट के प्लान में। अगर उसमें जो सा है समटाइम्स आपकी अवेलेबिलिटी नहीं होती तो आपकी वो एक्टिविटी डिले हो जाएगी, आपका वो लेट हो जाएगा। इसी को तो मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जिनको आप डिले कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स आने वाले जो है वो इसी पे थे कि अगर ऐसा हो जाए कि रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो तो क्या हो, तो फिर हम जो सा है उसको पहले ही प्लान कर लेते हैं कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी हमारी वो रिक्वायरमेंट्स है, तो रिसोर्सेज कम है, तो हम फिर उन एक्टिविटीज को रीस्केड्यूल करते हैं। ये पहले बेसिक स्केड्यूल बनाते हैं, फिर इस स्केड्यूल को रीएडजस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कि हमें 3 गाड़ियां चाहिए, हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, अब क्या करें? फिर हम अपने इस स्केड्यूल को रीस्केड्यूल करते हैं। तो ये जस्ट बेसिक्स है। बेसिक्स क्लियर हो जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप में वो आता है कि आप अपने स्केड्यूल को फिर एडजस्ट कैसे करते हैं। राइट? जी सर। चले हमारा फर्स्ट सेशन का जो टाइम है वो एंड हो रहा है, तो आप इसको एक नज़र देख लें, रिव्यू कर लें। मैं अभी स्लाइड्स आपको भेजता हूँ। 5 मिनट की साथ में ब्रेक करते हैं, 5 मिनट के बाद इसी को कंटिन्यू करते हैं और हमने ये नेटवर्क डायग्राम आज कंस्ट्रक्ट करना सर है। जी वो एक क्वेश्चन था, मेरा नेटवर्क का मसला था तो पेपरों के मतलब। वो बाद में आप पर्सनली बात कर लीजिएगा, अभी क्लास का जो है वो चलने दें सेशन। जी ठीक। 5 मिनट के बाद स्टूडेंट्स मैं आपको रीज्वाइन करने को कहता हूँ।